एक तो पहले खड़े हो जाओ तुम लोग, सब लोग खड़े हो जाओ और जंप मारो सब लोग। कितने जंप, कितना ऊंचा मार सकते हो? मारो मारो जल्दी, जंप मारो, जंप। सबके हाथ ऊपर, जंप। सब ठंडे हो गया आए वैसे लग रहा है। तुम लोग में गर्मी नहीं रहेगा तो तुम लोग कैसा आगे बढ़ोगे? तुम लोगों में सवाल करा तो भूल गया, ऐसे जवाब दे रहे हो तुम लोग। ऐसा तुम लोग सक्सेस की तरफ जाने वाला है ये एनर्जी से? ऐसे ढीले ढूले मरे हुए लोग सब लोग ऐसे जमे, ऐसा लग रहा है मेरे को इधर। तुम लोग क्या पैम्परिंग नहीं करने वाला मैं इधर। तुम लोग अगर एनर्जी नहीं रहेगा तुम लोग आगे बढ़ नहीं पाएगा, और वो तुम लोग का काम है वो सब करने का, मेरा नहीं है। मैं तुम लोगों को गाइड करेगा, मेरा मेंटर तुम लोगों को गाइड करेगा। सेशन चालू कर दे। कल का रिकैप करे थोड़ा सा। कल का रिकैप में तुम लोग ही बताओगे मुझे। यू कैन स्टार्ट हाथ ऊपर करके, एक एक पॉइंट बताओगे तो भी चलेगा। व्हाट यू हैव लर्नड यस्टरडे। हाँ, ओके। सब कैसे एक दूसरे के साथ, तीन प्लेन्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तुम लोग को अवेयरनेस था, ठीक है। हम हमारा फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते। राइट, उसका अवेयरनेस आया कि फ्यूचर कंट्रोल होता है कि नहीं। कुछ भी ना हो भी नहीं आ रहा, हम कुछ करना चाहते हैं। राइट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू डिसाइड। आप कुछ बोल रहे थे, ठीक है। और कोई? यस, राइट, परसेप्शन ऑफ हाउ यू लुक एट योर सेल्फ। गुड। सॉरी, फिर से। वेरी नाइस, ओके। सो कल के सेशन में सब लोग को ये फील हुआ कि बहुत सारा थॉट्स है तुम लोग का ही जिसकी वजह से ब्लॉक है तुम लोग को। डिड यू फील लाइक दैट इट वाज मोर ऑफ योर सेल्फ क्रिएटेड ब्लॉक्स इन योर माइंड विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट टू डू? ये फील आया सबको कल? अभी कल अगर मैं कल के सेशन में जाऊँ तो मैंने बहुत सारा बात किया। इट वाज मोर ऑफ एन अवेयरनेस दैट हाउ माइंड बॉडी सोल वर्क्स and how you are an unlimited potential energy which can do whatever you want by just deciding on something, right? So decision making is a god power, you all have it, सब लोग को वो power है, right? तुम लोग decide कर सकते हो। पर मैंने एक चीज़ कल explain किया था कि decision making के साथ belief ज़रूरी है साथ में जाना, right? So you have to trust yourself or have enough belief with your decision to see the change, or else you won't see the change. अगर हम लोग ने डिसाइड किया, जैसे आप लोग का कल एग्जांपल दिया, आप घर पे जा रहे हो तो 100% तुम लोग को बिलीफ है कि you will reach home, right? And that's why things will fall in place. But if I say that you will make maybe 10,000 crores or maybe you will build a rocket, तो तुम लोग का बिलीफ सिस्टम सेट नहीं हो रहा है ना दिमाग में। अभी मैं पूछता हूँ कल के लेक्चर के बाद सब लोग हाँ बोलेंगे, सो कैन यू मेक अ रॉकेट, राइट? बट हाउ मच बिलीफ इज देयर इन योर माइंड, हाउ मच, कितना भरोसा और विश्वास है ये बात पे कि आप रॉकेट बना सकते हो? वो कल के लेक्चर से, थियरी से आप हाँ बोल रहे हो बिकॉज लॉजिकली नाउ इट इज प्रूवन दैट यू कैन डू इट, राइट? बट डू यू एक्चुअली बिलीव इन दैट पार्ट इनफ? जितना जितना घर जाने वाला इजी लगता है उतना रॉकेट इजी लगता है तुम लोग को? नहीं, राइट? सो जो हार्ड और इजी वाला जो पार्ट है विच इज मेकिंग समथिंग हार्ड एंड समथिंग इजी, सो व्हाट इज द मिसिंग पार्ट? इट्स द बिलीफ पार्ट, कि कितना भरोसा है कि मैं करेगा कि नहीं करेगा, राइट? सबको ऐसा ऐसा लगता है हाँ शायद होगा नहीं होगा, ट्राई कर सकते हैं, ऐसा फीलिंग है व्हेन आई से बिल्ड अ रॉकेट, राइट? Right? So today's session is
हाउ डू यू मेक बिलीव और बिलीफ? मतलब वो झूठा बोलने जैसा है. आप लोग को जैसे जैसे मैं लेक्चर में जाऊंगा तो आपको आइडिया आएगा कि क्या मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूं. बट जिस चीज पे विश्वास नहीं है उस पर विश्वास आएगा कैसे? प्रोसेस क्या है उसका? यू सेड समथिंग. Sorry, that is what you were waiting for. Okay. So how do you develop that part? I mean, it is not directly in your hands, right? That you can say that I believe you and then it will start. I mean, you can't even believe one person or other person or your friend. जब तक उतना टाइम एनर्जी इंटरेक्शंस नहीं हुआ रहेगा तब तक तो आप आदमी पे भी भरोसा नहीं करते उतना, राइट? ट्रस्ट नहीं आता है, बिलीफ नहीं रहेगा. उसको डेवलप कैसा करते हैं? Something which is in the future, which is not real right now, right? So when you talk about future, it's not now. It's going to happen in the future, right? So it's not real. In a way, it's a lie, right? झूठ बोलने जैसा है ना, है कि नहीं? जो एग्जिस्ट नहीं करके उसका अंदाज लगा रहे हो, राइट? इट्स मोर लाइक इट डजंट एग्जिस्ट, वी जस्ट थिंक ये होगा या फिर अपने को चाहिए वैसा, इसलिए हम बोल रहे हैं, राइट? सो मैं ये कर लूंगा या मैं टैटू आर्टिस्ट बनना है मुझे, बस सारा फ्यूचर में जाता है, राइट? तो उसको बैकिंग करने के लिए, लाई को रियल बनाने के लिए, या फिर जो फ्यूचर में दिखता है जो रियल नहीं, उसके लिए जानने के लिए विश्वास आएगा, देन यू विल स्टे ऑन कोर्स. हाउ डू यू गो on that one path or every day you will get up and do same thing and उसके लिए पढ़ाई करना पड़े, ये करना पड़े, नेटवर्क बनाना पड़े. in case of your being a successful tattoo artist, you need to build a business and you need to be great at art and then you might have to build a team. और इसके लिए जो every day you have to put like 8 to 10 hours, what will make you do it? क्या चीज आपको ये पुश करेगा करने के लिए? वो एक बिलीफ है कि मैं ये करने वाला है, ये मेरा गोल है, आइडिया है, बट देयर इज समथिंग इनसाइड से फोर्स है जो ये. तो हो क्या जाता है जब लॉजिकली सोचते हैं ना, लॉजिकली मतलब अपना, मैं ब्रेन पे आएगा कैसा ब्रेन फंक्शन होता है, तो लॉजिक साइड पे नंबर्स और ये कैलकुलेशन होते हैं ब्रेन में, राइट? और उसको ना प्रूफ देखने का रहता है. और जहां प्रूफ नहीं मिलता है ना, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं रहता ना, वहां बिलीफ नीचे गिर जाता है. मतलब जो लॉजिकल नहीं है, यार ये ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है, मेरे को लगता है ये ऐसा ऐसा नहीं होएगा, तो नहीं होएगा. और जहां बिलीफ और ट्रस्ट आता है वहां लॉजिक नहीं आता. लॉजिक इजीली तुम लोग पेपर पे वर्कआउट कर सकते हो. मतलब अगर समझो एक ड्रीम है स्टूडियो बनाना, तो सब लॉजिकल वे में तुम लोग जा सकते हो. कितना साइज प्रॉपर्टी, क्या रहेगा, रेंट क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, कौन सा डेट, ऐसा वैसा, ये वो सब, दैट्स ऑल नंबर गेम. पर वहां तक पहुंचने के लिए जो बोलते हैं, जो दूसरा साइड है, हिम्मत, विश्वास, ये वो सारा इलॉजिकल पार्ट होता है. उसको तुम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि क्यों मैं डिसीजन लिया या क्यों कर रहा हूं. तुम लोग समझ में आ रहा है? मैं और डिटेल में जाएगा, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेगा. सो टुडे व्हाट वी लर्न इज हाउ डू यू develop that side, right? Using the awareness of how the mind works. तुम लोग का दिमाग एग्जैक्टली ब्रेन कैसे काम करता है, मैं एकदम साइंटिफिक वे में नहीं जाएगा, पर जो मैंने सीखा है मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं. अगर तुम लोग को ब्रेन का ऑपरेशन समझ रहा है ठीक से, तो तुम लोग उसको यूज कर सकते हो, राइट? और उसमें अभी हम लोग जाते हैं. सब लोग साथ में है, ऑल आर ऑन वन पेज, ठीक है? सो हाउ डज माइंड फंक्शंस, राइट? अभी ये एक रेफरेंस है और मैं सेम चीज में अभी ड्रॉ करने वाला हूं आपके लिए. ऑलराइट, सो अपना जो ब्रेन है, कंसिडर दिस एज योर ब्रेन. उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो आप लोग देख रहे हो. एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड.
जो भी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, राइट। अभी मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूं, 2 + 2 36 × 48। आप 2 + 2 64 × 48। आप 1 + 1 360 × 240। ये दो साइड थे तुम्हारे ब्रेन के। तो 1 + 1 ये आंसर को उसको सोचना भी नहीं पड़ा है, वो आंसर को उसको सोचना नहीं पड़ता है। वो इतनी बार कैलकुलेट किया है, इतनी बार उसके लाइफ में, कि वो इंस्टेंटली बाहर आया बिना सोचे। जैसे ही मैंने बड़ा नंबर दिया जो कहीं स्टोर्ड नहीं है उसका आंसर, तो उसको सोचना पड़ा, राइट। ऐसा क्यों करता है ब्रेन? सो बेसिकली एक मेमोरी था 1 + 1 का 2 का, उसके बाद रेडी पड़ा था बराबर। 2 + 2 का रेडी मेमोरी पड़ा था, क्योंकि तुम लोग सालों से वही करते आ रहे हो बराबर। उसका मेमोरी सेव है तो फट करके आया, और फिर मैं बड़ा नंबर डाला तो उसका नहीं आया। ऐसा ब्रेन में क्यों ऐसा अलग अलग क्यों तरीके से कर रहा है? क्यों बड़ा नंबर भी आंसर नहीं कर पाया? कोई चीज़ जो पहले कभी किया नहीं है, एंड एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि उसका आंसर क्या होता है, तो उसको करने के लिए वो कैलकुलेशन 17 × 17 17 × 13 ये सब किया हुआ है, फिर भी नहीं रहेगा आंसर। 18 × 6 इंस्टेंट है, बहुत बार किया है क्योंकि तुम मैथ्स टीचर है। सो बेसिकली ऐसा है कि तुम्हारे मेमोरी में जो रहेगा, और जो मेमोरी में सेव नहीं किया है, ब्रेन ने एक पार्ट सेव नहीं किया, एक पार्ट सेव करके रखा है। ऐसा किसने बोला ब्रेन को करने के लिए? या क्यों ऐसा फंक्शन करता है? तो देखते हैं एग्जैक्टली कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड अपना फ्रंटल लोब बोलते हैं, जो ह्यूमंस में है। एनिमल्स में मेरे ख्याल से वो कम है, या किसी किसी में है ही नहीं। इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर ये कॉन्शियस माइंड है जो अपने ह्यूमंस को ह्यूमन एज इंटेलिजेंट स्पीसीज बनाता है, क्योंकि यहाँ है सारा कैलकुलेशन होता है। यहाँ सारा कैलकुलेशन होता है। कितना भी कॉम्प्लेक्स तुम लोग को प्रॉब्लम आएगा ना, प्रॉब्लम इधर से सॉल्व होता है, इधर से नहीं होता है। यह है जो सारा सेंसेस को ऑपरेट करता है स्ट्रेट। सारा जो इंफॉर्मेशन आता है, जैसे तुम लोग मेरे को देख रहे हो, मेरे को सुन रहे हो, मेरा आवाज आ रहा है, उसको प्रोसेस कर रहे हो, सब इधर हो रहा है। इसका कुछ फिलहाल अभी ये नहीं। जो भी इसको प्रोसेसिंग का पार्ट है ना, जो भी नया आ रहा है, लर्निंग इधर होता है ऊपर, राइट। मैंने वैसे लिखा है काफी। एनालाइज करना, डिसाइड करना, प्लानिंग, शॉर्ट मेमोरी, थिंकिंग, सब यहां से हो रहा है ऊपर। लर्निंग वाला पार्ट भी, जो भी चीज आएगा नया, उसको प्रोसेस करने का। अभी ये पार्ट है जो सब चीज लेके एनालाइज और सब कैलकुलेशन करता है। ये अपने बॉडी में ना सिर्फ 5% एनर्जी यूज करता है। मतलब आपका लाइफ है ना 5%, राइट। कॉन्शियस माइंड तुम लोग सिर्फ 5% यूज करते हो। तुम्हारा लाइफ 95% तुम लोग का लाइफ चलता है सबकॉन्शियस माइंड से। मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूं। तुम लोग अभी बैठे हो, कल वाला एग्जांपल, तुम लोग बैलेंस कर रहे हो, तुम लोग को पता है नहीं पता, बराबर। कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा बैठा है, कोई इनके जैसा है, किसी का हाथ ऐसा है, कोई नीचे है। ये सारा सबकॉन्शियसली हैंडल कर रहे हो। तुम लोग को पता है तुम्हारा हार्ट बीट हो रहा है, राइट। तुम लोग पता है डाइजेशन चालू है अभी। तुम लोग कॉन्शियस थोड़ी है उसके बारे में, सब सबकॉन्शियसली हो रहा है, राइट। ब्रेन कर रहा है तुम लोग के लिए। तो ब्रीदिंग हो गया, तुम्हारा किडनी का फंक्शंस हो गया, सब चीज, ब्लड फ्लो कैसा होता है और क्या एसिड्स बनते हैं क्या नहीं, सब चलते रहता है यहां से। इसको सोचना नहीं पड़ता। अगर तुम लोग हार्ट बीट कॉन्शियसली करोगे तो मर जाओगे, क्योंकि कितना टाइम ध्यान रख पाओगे उस पर। कॉन्शियसली अगर करने जाओ तो हार्ट बीट इतना प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए यहाँ फंक्शन दिया नहीं है, राइट। यहां जाता है। अभी इसके साथ सबकॉन्शियस के और सारे मैं बताता हूं। ड्राइविंग, तुम लोग पता है ड्राइविंग तुम लोग सबकॉन्शियसली करते हो। तुम लोग का ध्यान सिर्फ 5% रहता है ड्राइविंग पे, 95% ड्राइविंग खुद से होता है।
कभी रियलाइज किया है तुम लोगों ने? तुम लोग, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जिसने भी गाड़ी फर्स्ट टाइम चलाई है, कार, whoever has driven the car for the first time, like the first day, do you remember how it was the day one? कितना confusion था उसमें, कौन सा क्लच, कौन सा एक्सेलेटर पता नहीं, गियर कैसे डालने के पता नहीं, हैंड ब्रेक ये, और वो गाड़ी लाइन पे रहती नहीं है, राइट? दैट वाज डे वन। फिर आया डे टू, फिर डे थ्री, डे फोर। अभी शायद आप मस्त एक आज स्टेयरिंग से और एक साथ मे बी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फोन कर रहे हो, रेडियो चेंज कर रहे हो और गाड़ी चल रही है अपने आप। बेसिकली आपने खाली कमांड दिया रहता है बॉडी को कि गाड़ी चला, और फिर सबकॉन्शियसली इट ड्राइव्स द कार। इट इज ओनली 5% एक्टिव योर कॉन्शियस, जो छोटा मोटा चीज ध्यान रखता है, बाकी इट इज हैपनिंग। ऑटोमेटिक सजेशंस यहां से आते हैं। तुम लोग का जो भी प्रोसेस में ऑटोमेटिक होना है ना, वो यहां से होता है। कुछ बोला है? जो रोड रोज ट्रैवल करते हैं, यू डोंट हैव टू सी द डायरेक्शन। हाँ, अपने को मालूम है कहाँ से राइट है, हाँ, कहाँ से लेफ्ट है। हाँ। तो मेरा ये क्वेश्चन था जब भी मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि क्यों यहाँ 5% है, विच इज अ थिंकिंग माइंड, राइट? यहाँ से सब तुम लोग एनालाइज करते हो, सोचते हो, कैलकुलेशन करते हो, और इसको 95 है जो अपने कंट्रोल में नहीं है। तुम लोग सबकॉन्शियस माइंड को एडिट नहीं कर सकते डायरेक्टली, देयर इज नो वे। सो लर्निंग जो होता है कॉन्शियस माइंड में, मैं अभी बुक दूंगा, आप लोग पढ़ोगे तो वो लर्निंग कर पाओगे, भाई। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा लर्न नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड को कोई वे नहीं है सिखाने का डायरेक्टली, सो यू डोंट हैव डायरेक्ट कनेक्शन टू सबकॉन्शियस माइंड इन अ वे। इसके थ्रू जाना पड़ता है। वो मैं आएगा इसके ऊपर, बोलेगा कैसे। अभी थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा और साइंटिफिक होता है कि होता क्यों है, ये क्यों 95% नहीं है और ये क्यों 5 नहीं है। ये मेरे को क्वेश्चन था, व्हाई कांट वी ऑपरेट विथ 95% कॉन्शियस माइंड एंड दिस। सो बेसिकली अपना माइंड, अपना बॉडी ऐसा ऑप्टिमाइज्ड है, तो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जहां से एनर्जी निकलता है, जो एनर्जी अपने को चलने फिरने, घूमने, बोलने, देखने काम आता है, और ब्रेन को भी काम आता है। अभी ब्रेन का साइज कितना है? मे बी इतना साइज रहेगा, इससे थोड़ा बड़ा और, बराबर इतना सा है पूरे इसमें। इट टेक्स अराउंड, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस नंबर, 70% और 30% एनर्जी ऑफ योर बॉडी। इतने से पार्ट को इतना एनर्जी लगता है, और सबसे ज्यादा थिंकिंग को एनर्जी लगता है अपने बॉडी में, सबसे ज्यादा। सो अगर किसी का रिसर्च है जो मैंने पढ़ा है, जिसके थ्रू मैंने एग्जांपल उठाया था, आपको जितना टाइम लगेगा ना सॉल्व करने में 24/36, स्पेशली जो मैथ्स वाला नहीं है, समझो मैं रैंडमली इसको बोलूँ, इसका मैथ्स अगर ओके है, 24/36 विदाउट यूजिंग पेपर पेन, सिर्फ माइंड से अगर सॉल्व करना है, इट इज कंज्यूमिंग इक्विवेलेंट एनर्जी एज इन आप 1 किलोमीटर भाग रहे हो, इतना एनर्जी लेता है। जो चीज आपको नहीं आता है या बहुत आपका उसमें वीकनेस है, उसको आप रिजॉल्व करने जाओ सिर्फ माइंड से, सोचने से, वो उतना एनर्जी लेता है जितना आप 1 किलोमीटर भागो। तो सोचो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको लगता है। अभी अपने पास लिमिटेड बॉडी में एनर्जी है, बाकी सब चलने के लिए मेरे ख्याल से 70% है जो ये लेता है शायद, पर आई एम नॉट वेरी श्योर। अपने पास लिमिटेड खाना है, खा सकते हैं, फुल टाइम तुम लोग ऑन नहीं रख सकते, पाइप डाल के खाना जा रहा है वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेसिंग वैसा सिस्टम नहीं है अपना। तो खाना लिमिटेड जाता है, पानी लिमिटेड जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली यही लगता है। आपको पता है सीपीयू जब प्रोसेस होता है तो गर्म होने लग जाता है, राइट? ये 5%, हम लोग 5% भी यूज नहीं करते जेन्युइनली, मैं खाली डिवीजन बता रहा, जितना भी परसेंट होता है उसका 5% ये यूज करता है। ये अगर इतना यूज करने लग जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे, ब्रेन फट जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो गया डेटा का। उतना डेटा प्रोसेस करने का कैपेसिटी है ही नहीं कॉन्शियस माइंड को। सो बाय नेचर दिस इज द डिवीजन, दिस इज नॉट क्रिएटेड बाय एनी साइंटिस्ट और एनीथिंग, खाली स्टडी एक जो मैं रिसर्च पढ़ के मैंने जाना और मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है। बाय नेचर दिस इज द कैलकुलेशन, राइट? ये मैं इतना टाइम ये एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं? It is very important to understand
कि ये आपका दिन चला रहा है पूरा, मतलब पूरा दिन का 95% जो गया है ना, इट इज सबकॉन्शियस. आई कैन ऑल्सो से इट इज अनकॉन्शियस फॉर यू, मोस्ट ऑफ यू. तुम लोग को पता नहीं है तुम लोग के दिन के डिसीजंस क्या गिर रहे हैं. ना विल गेट ऑन दैट साइड, ये साइंस हो गया. तुम लोग का जो डिसीजंस आ रहा है ना, दैट मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम हियर. तुम लोग ने आज जो सुबह एक्सरसाइज नहीं किया ना, फॉर एग्जाम्पल, उसका रीजन कुछ भी नहीं था, पर जो तो जब भी तुम लोग मेरे को रीजन दे रहे हैं ना, वो सब इधर से आ रहा था. इनफैक्ट तुम लोग का डे टू डे एक एक मिनट का जो डिसीजन है, तुम लोग बैठे भी हो ना कि क्यों ऐसे बैठे हो, दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस. अभी यहां जो इंफॉर्मेशन तुम लोग का भरा है, दिस इज ड्राइविंग योर लाइफ 95% ऑफ द लाइफ. So if this is designed for not being successful, if this is designed for failure, तो तुम लोग के लाइफ में क्या रहेगा, क्या रहेगा? अगर यहां तुम लोग ने डिसाइड, मतलब यहां तुम लोग के ध्यान में नहीं है, सो इट इज नॉट अ कॉन्शियस एफर्ट. सो मैं अगर इनको पूछता आपको क्या बनना है, ये बोलते समझो मेरे को ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट बनना है. यहां इंफॉर्मेशन है, ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट बनना है. इधर क्या है? ये इधर रह के कुछ फायदा नहीं है, तो भूल जाओगे थोड़े टाइम में. तुम लोग कल से अभी सुबह तक भी भूल गए जो मैंने बोला था. कॉन्शियस में आया इंफॉर्मेशन और गया, मालूम भी नहीं पड़ा तुम लोग को. राइट? व्हाट इज हियर दैट मैटर्स द मोस्ट. डू यू वांट टू बिकम अ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एंड दैट इंफॉर्मेशन इज हियर? हाउ वुड यू नो दैट? तुम लोग को जो भी अगर बनना है या जो करना है, अगर वो इंफॉर्मेशन इधर नहीं है, इट इज नॉट हैपनिंग. कितना भी सोच लो, 4 दिन एक्साइटमेंट रहेगा, मेरा मोटिवेशन तुम लोग को 4 दिन काम आएगा, 4 days भूल जाओगे बाद में सब. मैं बहुत लोग को देखता है, बहुत क्या क्या बोलते हैं, सर ऐसा लेक्चर आपने मोटिवेट किया, देखो मैं क्या करता हूँ, और 1 महीने के बाद कुछ ठिकाना नहीं रहता. क्यों? यहाँ आया और गया बाहर, इधर उतरा नहीं. अभी आते हैं, समझते हैं ये उतरता कैसे है नीचे. हाउ डू यू सेंड इंफॉर्मेशन और हाउ डू यू एक्चुअली चेंज इंफॉर्मेशन हियर. क्या हम लोग इधर करें कि जो डेटा इसके अंदर भरा है, दैट वी रिप्लेस इट विद न्यू स्टफ, न्यू थिंग्स. नाउ अंडरस्टैंड दिस. डिसिप्लिन जब हम बनाते हैं, मतलब एक जो नहीं कर रहे हो आज, और मैं कल से तुम लोगों को बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज नहीं करता उसको मैं बोलूँ रोज एक्सरसाइज करना है. इट इज नॉट ईजी, राइट? या जो स्मोकर है उसको बोलता हूँ कल से सिगरेट मत पी. कितना डिफिकल्ट है वो? बहुत डिफिकल्ट है, राइट? क्यों डिफिकल्ट है वो? क्योंकि स्मोकिंग इधर भरा हुआ है, इसको निकाले कैसा बाहर? इधर स्मोकिंग होता तो एक दिन में छूट जाएगा. इधर एक्सरसाइज करने का आइडिया इधर से ठीक है, हो जाएगा. इधर भरा है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करेगा तो कैसा निकलेगा वो? दिस इज योर ऑटोमेटिक साइड ऑफ योर ब्रेन. जो डिसिप्लिन जो वर्ड होता है ना, जो पेनफुल बोलते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट डिसिप्लिन यू फील दैट, राइट? ये पेनफुल प्रोसेस रहेगा. इट इज पेन बिकॉज दैट डिसिप्लिन का जो पार्ट है, इट इज नॉट हियर. द मोमेंट इट इज हियर, इट इज नॉट डिसिप्लिन, because you are doing it every day, automatic. This exact thing, this exact theory is going to help you to learn faster, learn tattoo art. So tattooing has to be automatic tattooing and not conscious tattooing. तुम लोग जब टैटू करोगे और हर स्ट्रोक में अगर तुम लोग का कॉन्शियस एफर्ट लग रहा है, तुम लोग कुछ प्रोग्रेस नहीं करोगे. टैटूइंग इधर उतारना पड़ेगा तुम लोग को. देन देयर विल बी चेंज. ओनली वे टू लर्न फास्ट एंड बिकम अ ग्रेटर आर्टिस्ट देन यू हैव टू ब्रिंग थिंग्स हियर, ये एरिया में, नहीं तो नहीं होएगा. सबको समझ में आ रहा है? अब देखते हैं इसको नीचे कैसे उतार दे. पहले हम लोग थोड़ा बेसिकली मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ, कुछ सीक्रेट जैसा कुछ है नहीं. ऑल योर हैबिट्स आर हियर. तुम्हारा सारा जो आदत है ना, वो इधर है. आपको पता है ये जैसा बैठा है, ये ऐसे ही बैठेगा हमेशा, ये चेयर पे.
हाँ ये ऐसे ही बैठेगा एवरी टाइम। जब वो बैठेगा और उसको पता नहीं रहेगा ना, वो सेम पोजीशन में बैठा रहेगा। तुम लोगों को पता है एक जन एक टाइप से चलता है, मतलब तुम लोग दूर से अगर चल के आता रहेगा तो पहचान लोगे ये वो रहेगा, राइट? वो सेम टाइप का चलता है, वो आदत है उसका, उसको पता नहीं वो चल रहा है वैसे, पर उसने कभी बार उसने डिसाइड किया रहेगा ऐसा चलने का, और फिर वो चलते रहा और पता नहीं उसका आदत कब बन गया। स्मोकिंग कैसे आता है वैसे, राइट? पहली बार हीरो बन के लेते हैं, फिर दूसरी फिर तीसरी बार, और पता भी नहीं चलता, और देन यू आर अ स्मोकर, राइट? हैबिट्स जो है इट इज अ बून एंड अ कर्स। तो अच्छा आदत आपको ऊपर लेके जाएगा, खराब आदत आपको नीचे लेके आएगा, राइट? आदत लगाना उसके लिए डिसिप्लिन लगता है, राइट? जब आदत लग गया वो डिसिप्लिन लगता है। जो आपको आदत है, मैं बोल रहा हूं अभी तू एकदम स्टाइल में चल के आ और आप वो चल रहे हो वैसा, उसमें क्या डिसिप्लिन है? या फिर आपका समझो किसी का ड्राइंग बहुत अच्छा है, ही कैन स्केच वेल, उसको मैं क्या डिसिप्लिन लगाऊं स्केच वेल का? वो तो ऑलरेडी कर रहा है ना, वहां डिसिप्लिन आता ही नहीं है, राइट? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ड्राइविंग का फिर से एग्जांपल लेता हूं, और हैबिट्स फॉर्म कैसे होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, राइट? मतलब इंफॉर्मेशन यहां से यहां कैसे आता है, और उसके लिए इजी ड्राइविंग जो सब लोग ने किया रहेगा तो पता रहेगा। सो डे 1 ऑफ ड्राइविंग, वो फिर बाइक रहे या आपका कार रहे, डे 1 हम लोग कार लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जब भी आप कार में बैठे, फ्रंट सीट, दैट सीट वॉज न्यू फॉर यू, राइट? पहली बार बैठे हो, राइट? स्टेयरिंग पकड़ना पहली बार था। एवरीथिंग जो आपने फर्स्ट डे किया दैट वाज ऑल न्यू, लर्निंग वाज हैपनिंग इन योर माइंड। सब चीज नया है, सब चीज इंफॉर्मेशन जमा कर रहा है, राइट? जमा कर रहा है कॉन्शियस माइंड। उसने देखा, पहले सीट में बैठा, फिर की ऑन कर दिया, मे बी कार का, किसी ने बोला तो ऐसे ड्राइव करते हैं। मे बी पहला उसने क्लच दबाया और ब्रेक दबाया और गियर डाला, बराबर? ये सब स्टेप्स है। और फिर ब्रेक छोड़ा, एक्सेलेटर थोड़ा सा, और फिर स्टीयरिंग मैनेज किया और इधर इधर जा रहा है, राइट? ये डे 1 कॉन्शियस माइंड ने इसको स्टेप्स में डाले। दिस इज अ लॉजिकल माइंड, राइट? तुम्हारे ब्रेन में सारा डेटा है, नंबर्स है। उसने स्टेप देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर? यहाँ थोड़ा टाइम, ये शॉर्ट मेमोरी है, राइट? तो यहाँ थोड़ा टाइम रहेगा दिन के लिए। और ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के पास लिमिटेड एनर्जी है, वो पूरा दुनिया भर ये रख नहीं सकता इधर, राइट? अपने पास लिमिटेड एनर्जी है, तो जो यूज में रहने वाला है बॉडी के लिए वो ही रखेगा, बाकी काय के लिए रखेगा? वो उसको देगा जो यूजफुल है, उसको एनर्जी देगा, नहीं तो जाने देगा, राइट? सो ड्राइविंग फर्स्ट डे किया, नाउ सेकेंड यूर बैक इन द कार, यूर बैक इन द कार। फिर से उतना ही परेशानी है, पर थोड़ी सी चीजें इजी लग रही है। वो सीट पे बैठे और बिना बोले में भी आपने कार ऑन कर दी, कार ऑन किया, ये हो गया, डाला गियर डाला, ये किया, एंड देन यू आर ड्राइविंग स्लो एंड स्टेडी, राइट? सेकेंड डे हुआ, कॉन्शियस माइंड ने देखा ये पैटर्न है, एक पैटर्न है, ये फॉलो कर रहा है। थर्ड डे आया, थर्ड डे आप लोग आए, फिर से सेम स्टेप्स उठाए, थोड़े से यहाँ वहाँ 19-20, थोड़ा सा अलग टाइमिंग, बट यू आर डूइंग द सेम स्टफ, राइट? फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे, व्हाट यू आर डूइंग नाउ? यू आर डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, बराबर है? समझो पूरे के पूरे 5% वो टाइम के लिए ना ये पूरे यूज कर लेता है। आप कुछ भी सोच नहीं सकते, आप लोग कुछ सोच सकते, मतलब याद करो पहले टाइम जब ड्राइविंग किया था कुछ पता रहता है, और सिर्फ ड्राइविंग, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्शियस। फूक दिया तो ये हो गया, तो देन यू आर ऑल इन, राइट? जैसे जैसे ये देखता है ना पैटर्न हो रहा है, ये बोलता है यार ये तो रिपीट है, राइट? जैसे ही कॉन्शियस माइंड को मालूम पड़ता है ना इंफॉर्मेशन रिपीट है, वो नीचे भेज देते। जैसे ही उसको मालूम पड़ा कुछ इंफॉर्मेशन ये रोज कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार एक ही चीज, भेज दे नीचे। ये थिंकिंग ब्रेन नहीं है, इसको फीमेल ब्रेन भी बोलते हैं। ये रिसेप्टिव रहता है, ये इसका, तो यहां से सारा इंफॉर्मेशन लेता है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं लेता है सबकॉन्शियस माइंड।
यहां से जैसे ही नीचे आएगा ना वो लूप में डाल देगा उसको ऑटोमेटिक। कोई भी कार में बैठा तो ये चालू हो जाएगा, ट्रिगर कर देगा। सो एवरी टाइम यू आर इनटू अ कार यू ट्रिगर वन, ये उसको ट्रिगर करता है कि भाई ये इंजन चालू कर दे इसका ड्राइविंग का, और चलते रहता है, तुम लोगों को पता भी नहीं रहता, और ये फ्री रहता है क्योंकि इसके पास 5% स्पेस है, बराबर। तो इसको फ्री रहना जरूरी है, नहीं तो कॉन्शियस माइंड के बगैर हम लोग जी नहीं सकते। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या आइडिया आता है आपको? कोई भी चीज आप रिपीट करते हो इनफ टाइम्स कि कॉन्शियस माइंड उसको पैटर्न एज अ पैटर्न आइडेंटिफाई करे, इट्स गोना गेट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। द मोमेंट इट इज इन योर सबकॉन्शियस माइंड इट विल स्टे देयर फॉर एंटायर लाइफ। ये किधर से जाता नहीं है, क्योंकि यहां से कुछ भी इट इज वेरी हार्ड टू मूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर। यू कैन ओवरलैप द इंफॉर्मेशन, मतलब नया इंफॉर्मेशन पुराने पे डाल सकते हो, एडिट्स भेज सकते हो, पर ये वाइप आउट नहीं होता, इरेज नहीं होता। ये होते रहता इरेज, ये नहीं होता इरेज। समझ में आ रहा है इतना कैलकुलेशन? अभी इसको थोड़ा सा तुम लोग के सक्सेस, पैसा और उस तरफ लेके जाते हैं, राइट? दिस इज वेयर द बिलीव्स आर, जो मैंने स्टार्ट बोला था कि कैसे बनाते हम लोग कर रहे हैं, राइट? यहाँ सारे बिलीव्स रहते हैं। मेरा मार्कर बहुत मस्त चल रहा है वैसे। ये एरिया में बिलीव्स रहता है नीचे, ये सेक्शन में, राइट? और तुम लोग के जो जो बिलीव्स है, जैसे कल मैंने एक छोटा सा पैसे का एग्जांपल दिया था, किसी को पैसा कमाना होता है, पर उसको मैं अगर पैसे के बारे में पूछता हूँ तो बोलते हैं बुरा है, रिलेशन खराब करता है, भाई भाई में झगड़े होते हैं, घर स्प्लिट होता है, पैसा बहुत बुरा चीज़ है। ऐसे कितने जन बोलते हैं? तुम लोग ने सुना है ये सब चीज़? लॉट ऑफ पीपल से दिस, राइट? देयर इज नथिंग इन द मनी। पैसा थोड़ी ये सब करता है, इट्स अ पेपर, नथिंग एल्स। पैसा वैल्यू, हम लोग उसको पेपर को वैल्यू दे रहे हैं, और वैल्यू से क्या खरीदते नहीं खरीदते अपने दिमाग में है, तो सारा उसका जो भी पैसा है उसका खाली आइडिया है। देयर इज नथिंग इन दैट पेपर, राइट? फिर झगड़े क्यों होते हैं? या फिर ये जो बिलीफ है, बहुत जन है जिन लोग को झगड़े नहीं हुए पैसे के लिए, फिर भी ये मानते हैं कि उन लोग को ऐसा होता है वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ वहां से कंज्यूम किया हुआ इंफॉर्मेशन रहता है, राइट? अगर ये बिलीव्स आपके पास पड़े हैं इधर और आपको पता नहीं है, तुम लोग को लगता है तुम लोग का डिसीजंस बराबर गिरेगा? तुम लोग आज इधर आया स्कूल में, क्या देख के आया तुम लोग? मैं डे 1 को पूछा था, पता है तुम लोग मेरे को किधर देखा? तुम लोग ने बोला मेरे को यूट्यूब देखा, सक्सेस स्टोरीज देखे दूसरे आर्टिस्ट के, कैसे लोग ऊपर आए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अगर समझो वो पूरा मैं पिक्चर हटा दूं ऑनलाइन का, तुम लोगों को पता ही नहीं मैं कौन है, तुम लोग इधर आओगे? नहीं, राइट? कोई वे कि तुम लोग को सपना आएगा कि यहाँ एक बैठा है यहाँ बाबा और वो तुमको सिखाएगा, ऐसा कुछ है? ऑप्शन नहीं है, राइट? तुम लोग ने क्या किया? डेटा कंज्यूम किया, राइट? डेटा कंज्यूम किया, तो मेरे बारे में जो इमेज है वो तुम्हारे पास इमेज था नहीं, ना सबकॉन्शियस माइंड में ना कॉन्शियस माइंड में। फिर तुम लोग मेरे को देखा एज ए इमेज, तुम लोग को दिख रहा है, एंड उसके साथ वैल्यूज ऐड हो गए कि ये स्कूल से निकले हुए स्टूडेंट्स ऐसा किया, ये लोग ने अवार्ड लिया, वीडियो में वैल्यू बांटता है। तो जैसे तुम लोग ने देखा तो वो इन्फॉर्मेशन तुम लोग एक्चुअली यहाँ सेव करते गया, एंड देन क्या हो गया मालूम है? जैसे आपने सोचा कि आपको टैटूइंग सीखना है, तो डिसीजन क्या गिरा? बराबर है, तुम लोग को फील हो गया कि यहाँ से जाना है। क्यों दूसरा तीसरा जगह नहीं उठा रहे हो आप लोग? या अगर 2-3 ऑप्शन भी मैं बोलता हूँ आपने चूज भी किए रहेंगे, तो आपके तो 2-3 ऑप्शन भी कहीं ना कहीं से कंज्यूम किया हुआ डेटा है। यू सी, तुम्हारे पास जो डेटा है वो कैसे तुम लोग का डिसीजन डिसाइड, मतलब ये करता है, डिक्टेट करता है। सो वॉट एवर यू डिसाइड देयर हैज टू बी अ बैकअप डेटा, नहीं तो आप डिसीजन लोगे नहीं। वो बैकअप का जो डेटा है आपके पास पड़ा हुआ, दैट इज राइट हियर, 95% ऑफ इट इज हियर।
तुम लोग का रोज का डिसीजन इससे गिरता है. सो ऑल दीज पीपल जिन लोग के लाइफ में कभी फेलियर आ गया हो या कोई इश्यू आ गया हो या आर्ट में आपको लगता है कि आपका स्लो प्रोग्रेस है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग आउटसाइड ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट यू बिलीव इन. जो हम लोगों ने कल भी बात किया, जो आपको विश्वास है ना आपके बारे में, वही काम कर रहा है. अभी मैं आपको पूछता हूं कि आपके बारे में बताओ एज ए नेचर, तो मेरे को कुछ ना कुछ आप बोल पाओगे, राइट? किसी को एक को बोलते हैं, आप बताओ सर आपके बारे में बताओ, एज ए नेचर कैसा है आपका? 2 लाइन या कोई भी बताओ, किसी को इंटरेस्ट हो, जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं यूज कर सकूं इसके लिए. हाँ, हाइपर, गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है. और फैमिली के साथ आपका रिलेशन? बच्चे अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, राइट. ये 2-3 चीज आप मैं जो क्वेश्चन कर रहा है ना, जैसे उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा हाइपर हो जाता हूं या ये है, वो जो सेल्फ इमेज जो क्रिएट किया हुआ है, जो ये वर्ड्स आया, कहां से आया हो, क्या बेस से आया है, उसको कैसा पता कि उसको गुस्सा आता है? किधर तो पढ़ा है ना इंफॉर्मेशन, इट इज राइट हियर, राइट. अभी उसको अगर मैं कुछ ट्रिगर देगा ना, ये चालू कर देगा वो मशीन, उसको गुस्सा आना चालू हो जाएगा. अभी वो कॉन्शियसली सोच रहा है उसके बारे में, उसे सोचा है चल मेरे को गुस्सा आ, और फिर गुस्सा आया नहीं, राइट. कोई ऐसा गुस्सा लाता है, ये बोल रहा है मेरे को क्या क्या, मैं रुक अभी गुस्सा लेके आता हूं, और फिर यहां गया और मैं गुस्सा आया, और फिर ऐसा होता है, ऑपरेट नहीं हो रहा है, राइट. कहां से आ रहा है फिर गुस्सा? किसने ट्रिगर किया गुस्सा? आप बोलते हो कि इसने मेरे को गाली दिया और मेरे को गुस्सा आया, बट दैट वैसा नहीं है. ये खुद का आइडिया है अंदर कि ये गाली से मेरे को गुस्सा आएगा, कहीं ना कहीं तो इंफॉर्मेशन पड़ा है तुम्हारे अंदर. तुम लोगों को समझ में आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग इट? सो देयर इज समथिंग, some information back of your mind is always there, और उसका जो भी तुम लोग एक्सप्रेशन या जो भी तुम लोग को बाहर आने वाला है, it is coming through it. So again, I'm repeating again and again, all your decisions are, 95% of your decisions are coming from here, and you're not aware about it. The problem is not that it is coming from here, the problem is you don't know it is coming from here, or you don't know why it is happening. इनको मैं कॉन्शियसली पूछता हूं, आपको गुस्सा करना अच्छा लगता है? नहीं. आप क्या करोगे अगर मैं आपको चांस दूं, आप फ्यूचर में गुस्सा करोगे फिर से? वो सब नहीं बोल रहे हैं, बराबर. उसको चाटा मार के देख क्या होता है, बराबर. तो कॉन्शियसली सोच रहा है. मैं थोड़े टाइम पहले बोला, कितना भी आप सोचो यहां से आएगा और जाएगा. कॉन्शियसली कितना भी सोचेगा कि नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, पर यहां भरा हुआ है ना माल. तुम लोग यहां से चलते हो, यहां से चलते नहीं हो. कितना भी सोच लो ऊपर, कितना भी सोच लो मैं ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट बनने वाला हूं, ये क्या बोलता है? भाई गरीब है, चुप बैठ. अपनी औकात देख, आईने में मुंह देखा है क्या? ये बोलता है मैं ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट बनूंगा. कैसे होगा वो? सो मैं मेरा थियरी बताता हूं, एंड इट हैज वर्कड टाइम एंड अगेन. इट हैज वर्कड फॉर एवरीवन, एवरी पर्सन ऑफ माइन. मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए. मैं आज भी वो बोलता हूँ, लोगों को लगता है क्या बकवास करता है, ऐसा थोड़ी होता है, पर ये काम करता है. और ये जो थियरी है, ये बहुत सारा बुक्स का मिक्स है जो मैं खुद का ही बना लिया, और मेरे लिए इजी था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ऐसा काम करता है. एवरी डे मैं उसको इम्प्लीमेंट करता है थोड़ा थोड़ा, जितना जो स्पेस में, एज सुन एज आई एम अवेयर आई विल इम्प्लीमेंट इट. मेरा भी ये भरा पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा है, राइट. तो 100% जैसा चाहिए वैसे तुम्हारा माइंड नहीं होता है ऑपरेट, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम. और ये, बट एटलीस्ट वंस यू आर अवेयर यू कैन चेंज दिस थिंग, which is the most difficult part to change your subconscious mind. I'm going to show you the easy way. So let me show you how I did it. उसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं. So ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको बोलते हैं, बहुत बार सुना भी रहेगा आप लोगों ने, विजुअलाइजेशन. राइट, तुम लोग विजुअलाइज करते हो फ्यूचर को, राइट. सो ये मैं बहुत फैंसी वर्ड्स हमेशा देखा है, पर मुझे कभी समझा नहीं कि एग्जैक्टली क्या होता है, राइट. तो फिर मैं बुक्स पढ़ते गया, मेरे को क्लैरिटी आते गया, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, एक एक्सपेरिमेंट.
तो मेरे को एकदम क्लियर, जब ये मेरे को कैलकुलेशन समझा तो मुझे बहुत क्लियर कट आइडिया आ गया था, आई हैव टू चेंज समथिंग हियर, फॉर दैट आई हैव टू रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन. बट मैं रिपीट कैसे करूं जब मैं फ्यूचर बोल रहा हूं? तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने BMW मुझे लेनी थी, अभी BMW है ही नहीं है, तो उसको रिपीट क्या करूं? क्या थॉट रिपीट करेगा, या क्या मतलब मैं गाड़ी चलाएगा रोज तो रिपीट है ना, गाड़ी ही नहीं है तो क्या चलाऊं मैं, रिपीट कैसे करे या कैसे पैटर्न बनाऊं, राइट? सो दैट्स वेयर यूज, मतलब मैं ये बार बार यूज कर रहा हूं पर वो नेगेटिव वर्ड नहीं है. दैट्स व्हाई व्हेन यू लाई टू योरसेल्फ इन अ पॉजिटिव वे, तुम लोग के ब्रेन को ना इसको सब समझ में आता है लॉजिकल वे में, क्या सच है, क्या रियल है, क्या नहीं है. इसको कुछ नहीं समझ में आता रियल क्या है और इमेजिनेशन क्या है. फिर से रिपीट कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है फर्क नहीं मालूम पड़ता है.